मित्रों, जय श्री हरि। सबसे पहले गुरु वंदना। मैं अपने गुरु श्री सुनील पौडेल जी को सादर नमन करता हूँ। जय शिव शंभू, जय पशुपतिनाथ, जय गुरुदेव। विज्ञान भैरव तंत्र को जानने की इच्छा रखने वाले मेरे सभी मित्र, उनको भी मेरा प्रणाम। भगवान शिव इस 16वें सूत्र में कहते हैं, हे भगवती, जब इंद्रियां हृदय में विलीन हो तो कमल के केंद्र पर पहुंचे। मित्रों, भगवान शिव द्वारा कहे इस 16वें सूत्र को समझने का प्रयत्न करते हैं। मैं यहां यदि पंचकोशीय सिद्धांत की बात करूं तो वो इस 16वें सूत्र के मुताबिक उचित ही होगी। पंचकोशीय ज्ञान की जब बात आती है तो उसमें मनोमय कोश जो है वो जैसे कि एक कतार है पंचकोश के सिद्धांत की, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। तो उसका जो केंद्र है वो यानी जो सेंटर है वो मन है, मनोमय कोश है। भगवान शिव कहते हैं, जब इंद्रियां मन में विलीन हो, क्योंकि मन हमारी पांचों इंद्रियों का केंद्र है, ज्ञानेंद्रियों का, तो कमल यानी हृदय के केंद्र में पहुंचो। इन इंद्रियों द्वारा जो मन को भास हुआ, जो उसने इन ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त किया, क्योंकि सीधा संदेश मन तक जाता है। मन की ये कर्मेंद्रियां हैं और हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। उन पर विचार कर सभी शंकाओं का निवारण कर आत्म स्वरूप को जो संशय है उसको रहित करो, उससे मुक्त हो, शोक मोह से भी रिक्त हो, मन रूपी कमल के केंद्र में पहुंचे। ये ध्यान सूत्र स्वयं के केंद्रित होने के साथ साथ प्रभु, प्राणी मात्र और वनस्पति यानी प्रभु द्वारा रचित समस्त सृष्टि को सप्रेम देखने और प्रेम रूपी कमल को खिलाने की एक बहुत आसान विधि है। यह विधि वैसे भी सभी महिला पुरुषों के लिए समान रूप से काम करती है, लेकिन जिनके भीतर प्रेम का भाव बहुत है, ऐसा कहूं कि दिमाग से कम और दिल से ज़्यादा जो लोग सोचते हैं, वो इस सूत्र को बहुत जल्दी ग्रहण कर सकते हैं। सभी इंद्रियों को मन के केंद्र में बांधने से विषय की जो अभिलाषा है वो छूट जाती है। ऐसा करने से अविद्या आदि से उत्पन्न सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। मन में सात्विक संस्कार पैदा हो जाते हैं। हमारी ज्ञानेंद्रियां जो स्वयं में शक्ति स्वरूप हैं, अच्छे बुरे सभी प्रकार के संदेश हमारे मन तक पहुंचाती हैं। मन रूपी छलनी से हमें उन द्वारा भेजे कचरे को छानकर शुद्ध को अपनाना है। हमारा अंतर मन सीधा प्रभु से जुड़ा है। मन में उठे भाव सीधा प्रभु तक पहुंचते हैं, तो छलनी लगाने से भाव शुद्ध होंगे, हमारा
व्यवहार शुद्ध होगा, हम अपना जीवन प्रेम में और सुखपूर्वक जी सकने के भाव से लिप्त होंगे। मुख्य तो ये है कि प्रेम में हम भय मुक्त रहते हैं। प्रेम का केंद्र हृदय है। वो जितना शुद्ध होगा, जितना शुद्ध रहेगा हृदय, उतना ही भयमुक्त होगा और प्रेम से युक्त होगा, और हमारा जीवन उतना ही सुखमय और खुशहाल व्यतीत होगा। बस प्रेम प्रगाढ़ होना चाहिए। हाँ, ये सूत्र की व्याख्या यहीं तक है, और मैं समझता हूँ कि यदि आपको इस सूत्र को समझने में थोड़ी सी भी कठिनाई महसूस हो तो आप मुझे कमेंट करके लिख सकते हैं या फिर कॉल भी कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव, जय शिव शंभू, जय पशुपति।